नमस्कार साथियों, वेलकम टू पहचान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए मित्रों, आज हो गया है संडे और संडे के दिन जो है आपको राजस्थान करंट की वीकली क्लास मिलती हैं। तो बात करते हैं आज की वीकली क्लास के बारे में। आप देखेंगे इस वीक यानी कि 14 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक जितने भी टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहे थे राजस्थान करंट के, वो सारे के सारे हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। पूरी क्लास को आप लास्ट तक जरूर देखना। एक बार जो है क्लास को आप सभी शेयर जरूर कर लीजिएगा। फिर हम बात करते हैं हाथों आपकी इस क्लास की रिवीजन के बारे में। तो पूरे इस वीक का रिवीजन हो जाएगा इस क्लास के अंदर, ठीक है ना। पूरे इस वीक का निचोड़ है इस क्लास में, तो इस क्लास को जरूर देखना, इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। जितने भी टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस वीक के, वो सारे के सारे आपको इस क्लास में मिल जाएंगे। चलिए तो बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रदेशवासियों को ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाने और साइबर अपराधों की जांच के लिए राजस्थान में साइबर अपराध जांच केंद्र की स्थापना कहां पर की जाएगी। तो इसकी स्थापना की जाएगी भाई जयपुर के अंतर्गत, यानी कि इसका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। ऑनलाइन धोखाधड़ी जो है आजकल बहुत ज़्यादा होती है, तो इसी से बचाने के लिए और अपराध की जांच, साइबर अपराध जो होते हैं उनकी जांच करने के लिए राजस्थान के जयपुर में साइबर अपराध जांच केंद्र की स्थापना की जाएगी, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में। निम्नलिखित में से कहाँ प्रदेश का दूसरा राजस्थान स्काउट आवासीय विद्यालय शुरू होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश का दूसरा राजस्थान स्काउट आवासीय विद्यालय शुरू किया जाएगा। तो यह शुरू किया जाएगा कहाँ पर भाई, सीकर जिले के अंदर। कहाँ पर, सीकर जिले के अंतर्गत जो है इसकी शुरुआत होने वाली है। सीकर के लक्ष्मणगढ़ के अंदर। कहाँ पर, लक्ष्मणगढ़ के अंतर्गत। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट, थोड़ा इसे भी याद जरूर रखना, यानी कि ये ऑप्शन जो है इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के किस जिले में, हाल ही में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के किन जिलों में बायोलॉजिकल पार्क की स्थापना करने के लिए वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। तो बीकानेर और अजमेर के अंतर्गत जो है बायोलॉजिकल पार्क की स्थापना की जाएगी, इसकी वित्तीय स्वीकृति मिल गई है। तो बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। निम्नलिखित में से सत्य कथन बताइए। अब इसमें कौन सा सत्य है वो इसमें बताना है, तो देखो ध्यान से क्या है। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत 30,000 विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा, बिल्कुल करेक्ट है ये तो। फिर है कि जयपुर में राजीव गांधी यूथ एक्सलेंस सेंटर का निर्माण किया जाएगा, ये भी बिल्कुल सही है। फिर है, दिल्ली में स्थित उदयपुर हाउस में 300 करोड़ रुपए से नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल एवं फैसिलिटेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका मतलब डी ऑप्शन अर्थात उपयुक्त सभी जो है वो हमारे यहाँ पे करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट है, जालोर में राजस्थान मेगा जॉब फेयर का आयोजन कब किया गया। तो जालोर के अंतर्गत जो है राजस्थान मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया गया है। कब, अभी हाल ही 18 अगस्त को किया गया है, यानी कि यहाँ पे जो है 18 अगस्त, अर्थात डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही रहेगा। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में किस जिले में राजकीय सावित्रीबाई फुले कन्या छात्रावास के भवन का उद्घाटन किया गया। अभी देखो जो इसका निर्माण कार्य जो है वो शुरू होगा, लेकिन अभी जो है इस पर रेंट पर लेकर जो इसको शुरुआत कर ली गई है। तो ये शुरुआत कहाँ पर हुई, तो अलवर के अंतर्गत इसकी शुरुआत हुई। कहाँ पर, अलवर के अंतर्गत शुरुआत हुई, यानी कि डी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल अलवर के अंतर्गत जो माला खेड़ा क्षेत्र है ना, वहां पर इसकी शुरुआत की। कौन सा, माला खेड़ा क्षेत्र के अंतर्गत, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, डी ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। 6 हमारा कंप्लीट हो चुका। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के क्रियान्वयन में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है। अभी हाल ही में जो रिपोर्ट मिली है जिसके अकॉर्डिंग मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना इसकी शुरुआत जो है काफी टाइम पहले हो चुकी है। तो जब मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत थे उन्हीं के दौरान इसकी शुरुआत की गई थी 2011 के अंतर्गत। तो अब हम बात कर रहे हैं इसके बारे में, इसका प्रेजेंट के अंतर्गत जो है इसके क्रियान्वयन में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है। तो शीर्ष पर यानी कि टॉप कौन सा जिला रहा है, प्रथम वो रहा है बीकानेर, यानी कि यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा। ये प्रथम रहा है इसके क्रियान्वयन करने में, किसके, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना जो है उसके क्रियान्वयन करने में प्रथम पर रहा है कौन, बीकानेर। फिर नेक्स्ट है, जून 2023 को जारी राजस्थान राज्य की नई वन नीति 2023 में कितने प्रतिशत वन आच्छादित करने का उद्देश्य रखा गया है। तो ये 20% रखा गया है, जो कि प्रेजेंट वर्तमान के अंतर्गत कितना है, ये दादा प्रेजेंट के अंतर्गत कितना है। तो प्रेजेंट में 10% है। कितना, 10% वन आच्छादित क्षेत्र है, लेकिन इसका लक्ष्य जो है वो रखा गया है कितना, उद्देश्य जो है वो कितना रखा गया। तो उद्देश्य रखा गया है भाई कितना, 20% का। कब, इस 2023 की वन नीति में। तो यहाँ पे हमारा भी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से 18 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका परिषद राजीविका द्वारा आयोजित सखी सम्मेलन में निम्नलिखित में से कौन सी योजना का शुभारंभ किया गया। देखिए 18 अगस्त को ये सखी सम्मेलन जो किया गया, पहली बात तो ये कि ये कहाँ पर किया गया, तो यह किया गया सीतापुर जयपुर के अंदर। कहाँ पर, ये पॉइंट इंपोर्टेंट है, याद रखना, सीतापुर जयपुर के अंदर जो है इसका आयोजन किया गया। सीतापुर जो कि जयपुर में आया हुआ है, वहां पर इसका आयोजन किया गया, ठीक है। अब इसमें जो है कुछ मुख्यमंत्री के द्वारा कुछ योजनाओं की शुरुआत की गई। तो कौन कौन सी योजना है, देखो ध्यान से जरा। तो इसमें एक तो थी समर्थ सखी योजना, इसकी शुरुआत की गई मुख्यमंत्री के द्वारा। फिर है इंदिरा गांधी रसोई योजना ग्रामीण के अंतर्गत, इसकी शुरुआत की गई ग्रामीण क्षेत्र में, ठीक है। फिर है डिजिटल सखी योजना की शुरुआत की गई। तो तीनों ही योजनाएं जो है वहां शुरुआत की गई, यथार्थ हमारा डी ऑप्शन जो रहेगा वो बिल्कुल इसका करेक्ट रहने वाला है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में।
जोधपुर में किस योजना के तहत 163 करोड़ रुपए की लागत से 350 किलोमीटर लंबी सीवर लाइनें बिछाई जाएगी? कहां पर? जोधपुर के अंतर्गत जो है कौन सी योजना के तहत 163 करोड़ यानी कि 163 करोड़ रुपए की लागत से 350 किलोमीटर लंबी सीवर लाइन जो है वो बिछाई जाएगी? कौन सी योजना के तहत? तो योजना है अमृत 2O योजना के तहत। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा, हाल ही में चर्चित बुद्ध गेपरनाथ का मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुद्ध गेपरनाथ जो है इनका मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये मंदिर कोटा के अंतर्गत स्थित है। याद है कहाँ पर? कोटा के अंतर्गत। तो यहाँ पे ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल इसका सही रहेगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, वीर तेजाजी पशु मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो परबतसर के अंतर्गत किया जाता है। परबतसर नागौर के अंतर्गत। कहाँ पर है? परबतसर नागौर के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा, चंदन की अनुवांशिक विविधता के आंकलन के लिए केरल वन अनुसंधान संस्थान का किसके साथ में MOU किया गया? तो यह किया गया भाई किसके साथ में? तो आफरी जोधपुर के साथ में इसका MOU किया गया, यानी कि यहाँ पे हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा। किसके साथ? आफरी जोधपुर के साथ में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, G20 देशों की व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक का आयोजन 21 से 22 अगस्त 2023 को कहां पर किया जाएगा? तो ये किया जाएगा रामबाग पैलेस जयपुर के अंतर्गत, यानी कि ये ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। फिर नेक्स्ट है, महिला बाल विकास विभाग द्वारा वात्सल्य यानी कि पोस्टर केयर अभियान के बारे में सत्य कथन बताना है। तो कौन सा कथन सत्य? ध्यान से देखिएगा, इसके तहत 0 से 18 वर्ष तक की उम्र वाले बच्चों के लिए पारिवारिक परिवेश में पलने बढ़ने का अवसर देगा, जिसमें गोद लेने का अवसर रहेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, इसके लिए प्रदेश में बच्चों की समस्याओं के समाधान के लिए बाल हक ई-बॉक्स लॉन्च किया जाएगा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिल्कुल करेक्ट पॉइंट है। फिर नेक्स्ट है, इसके तहत गोद लेने वाले को प्रति बच्चा 4000 रुपए की प्रति माह सरकारी सहायता भी मिलेगी। ये भी करेक्ट है, और अधिकतम जो है एक आदमी 2 बच्चे गोद ले सकता है। तो काफी अच्छी योजना है, उपयुक्त सभी, यानी कि डी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर देखिए, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित जूनियर नेशनल तैराकी चैंपियनशिप में 400 मीटर स्टाइल में युग चैलानी ने कौन सा पदक जीता? था इन्होंने इसमें स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा स्वर्ण पदक? यानी कि यहाँ पे ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा 16 का। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देश का सबसे बड़ा पंचमार्ग चिकित्सा सेंटर किस संस्थान में खोला जाएगा? काफी अच्छा क्वेश्चन, याद रखना। देश का सबसे बड़ा पंचमार्ग चिकित्सा सेंटर कहां पर खोला जाएगा, यानी कहां पर इसकी स्थापना की जाएगी? तो यह खोला जाएगा भाई कहां पर? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय जो है जयपुर जोधपुर के अंतर्गत उसमें खोला जाएगा, यानी कि यहाँ पे ये ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन दे रखा है कि हाल ही में राज्य के किस विश्वविद्यालय में अल्पसंख्यक शोध पीठ की स्थापना की जाएगी? कहां पर? राजस्थान राज्य के किस विश्वविद्यालय में अल्पसंख्यक शोध पीठ स्थापित की गई है? तो यह कहां पर स्थापित की गई? तो ये की गई मौलाना आजाद विश्वविद्यालय जोधपुर के अंतर्गत। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में किसे पत्रकारिता के क्षेत्र में राजस्थान उर्दू अकादमी के वर्ष 2021-22 का बेदिल बीकानेरी अवार्ड दिया गया? तो ये दिया गया चांद मोहम्मद को। किसे? चांद मोहम्मद को। तो बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। फिर नेक्स्ट है, 77वां स्वतंत्रता दिवस समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राज्य के किस जवान को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया? तो वह कौन है? मेजर मुस्तफा बोहरा। कौन है? मेजर मुस्तफा बोहरा, यानी कि यहाँ पे ये ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा 20 का। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। वर्ष 2023-24 के लिए राज्य स्तरीय बुनकर पुरस्कार के बारे में सत्य कथन बताइए। वर्ष 2023-24 के लिए जो राज्य स्तरीय बुनकर पुरस्कार दिया जाता है उसके बारे में सत्य कथन बताना, किसको मिला है? तो प्रथम पुरस्कार जो है नागौर की बसंती देवी को दरी निर्माण के लिए मिला। किसके लिए? दरी निर्माण के लिए मिला है। 21,000 रुपए का पुरस्कार दिया गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, द्वितीय पुरस्कार जो है कोटा की शबनम जो है उनको मिला है कोटा डोरिया साड़ी बनाने के लिए, जिसमें 11,000 रुपए का पुरस्कार दिया गया। फिर तृतीय पुरस्कार जो है वो जैसलमेर के प्रेमचंद को मिला उन्नी पट्टू बनाने के लिए, जिसमें 71 यानी कि 7,100 रुपए का जो है दिया गया पुरस्कार। फिर नहीं उपयुक्त सभी अर्थात हमारे सामने जो 3 ऑप्शन तीनों बिल्कुल करेक्ट है। तो उपयुक्त सभी यानी कि डी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। फिर नेक्स्ट है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रोड एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का निर्माण कहां पर किया स्थापित कहां पर किया जा रहा है? ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रोड एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो है इसकी स्थापना कहां पर की जाएगी? तो यह किया जा रहा है भाई कहां पर? जयपुर के अंदर, जिससे जितने भी रोड बन रहे हैं उस सब के बारे में काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन और कैसा डेवलपमेंट करना है वो सारी डिटेल्स दिखाई जाएगी। तो यहाँ पे हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, जयपुर। ठीक है, क्या रहेगा? जयपुर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, हाल ही में आंगनबाड़ी केंद्रों में स्मार्ट टीवी उपलब्ध कराने के लिए किस अभियान की शुरुआत की? काफी अच्छा क्वेश्चन, याद रखना। अभी जो है पहले जो स्कूलों में करवाई गई थी, अभी उसके बाद में जो है आंगनबाड़ी केंद्रों को भी स्मार्ट बनाने के लिए स्मार्ट टीवी जो है वो उपलब्ध करवाई जा रही है। तो यह
पहली बात तो ये कि इस अभियान की शुरुआत कहाँ पर की गई, तो बीकानेर के अंतर्गत जो है इस अभियान की शुरुआत की गई। ठीक है, और एक और चीज़ में कि कौन सा अभियान है, तो वो अभियान है निर्माण अभियान। कौन सा अभियान है? निर्माण अभियान, यानी कि यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट है, किस योजना के तहत श्रमिकों हस्तशिल्पियों एवं अन्य कामगारों को टूल किट का वितरण किया जाए? कौन सी योजना? तो वो योजना है विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना। कौन सी? विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना, यानी कि बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही होगा। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा बेरवा या फिर बेरवा जाति वर्ग के कल्याण के लिए किस बोर्ड का गठन किया गया? तो वह किया गया बालीनाथ बोर्ड का गठन किया गया। किसका? बालीनाथ बोर्ड, यानी कि ई ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। इसी के साथ जो है हमारे आज की क्लास पूरी कंप्लीट हो चुकी है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाएगी। टेलीग्राम का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन दिया, उसे ज्वाइन जरूर करना। क्या? टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लेना। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो भी फैक्ट वगैरह रहता है वो सारी हम टेलीग्राम पर ही शेयर करते हैं, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना। और अगर आपने यूट्यूब चैनल पहचान क्लासेस को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। पूरी क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।